में है कि आप सभी सुंदर साथ आकर के आज की वाणी का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। सर्वप्रथम हम राज्य महाराज जी को वाणी का दोहराएंगे। आइए सुंदर साथ जी। मोहम्मद कहे सुनो साथ, मोहम्मद कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ, धनी जी लाए धाम से बचना, धनी जी लाए धाम से बचना, जिनसे न्यारे न होए चरना, जिनसे न्यारे न होए चरण, वतन विसरिया रे, विसरिया रे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वतन विसरिया रे, छले किया किए हैरान, धनी आप बुद्ध बोलिया, सुन न रही वृद्धि आन। प्यारे सुंदर साथ जी, महामंत्र जी के धाम हृदय विराजमान होकर के धाम धनी अक्षराते हम सब सुंदर साथ जी को उस परम धाम के बारे में स्मृति दिला रहे हैं जिसे हम सब सुंदर साथ भूल चुके हैं। वाणी में कहा गया कि वतन विसरिया रे, छले किए हैरान, धनी आप भूलिया, सुन न रही वृद्धियां। पहला जो शब्द है वतन, वतन का तात्पर्य क्या है? अपना देश, कहीं अपना मूल जगह। देश, वतन का अर्थ होता है देश। और विसरिया यानी कि भूल गए। हमने अपने जो मूल घर है, जो मूल परम धाम है, उसे कैसे भूल गए? किसके कारण भूल गए? छले किए हैरान। हम सभी सुंदर साथ मिल करके परम धाम से इस माया के खेल को देखने के लिए आए, किंतु माया इतनी बलवंती है कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों की सुरता को भी वह विस्मृति कर दी और उसे परम धाम का जो याद है उसकी स्मृति से मिटा दी। फिलहाल ये किसके कारण हुआ? माया के प्रपंच के कारण, इस मायावी तृष्णा के कारण। माया के संसार में आए खेल देखने के लिए, लेकिन हम अपने खुद मूल वतन को ही भूल गए। हमारा मूल वतन कौन सा है? कहाँ पर है? हम कहाँ के रहने वाले हैं? बच्चे सुंदर सब बताइए। हम परम धाम। कहाँ के? परम धाम के हम रहने वाले हैं। लेकिन आज राज्य महाराज की वाणी है, इसलिए हमें ज्ञात हुआ कि हम परम धाम के रहने वाले हैं। और राज्य महाराज जी उसी परम धाम की शुद्धि दिलाते हुए निरंतर वाणी में कहते हैं, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, मूल वतन ननिये बताइया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। ये सुंदर साथ जी, आप सभी मिल करके ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा उस परम धाम में चलिए जहाँ स्वयं राज श्यामा जी और आपकी परात्मा विराजमान है। उस परम धाम की शोभा को देखिए ताकि आपकी जो याददाश्त है पुनः ताजा हो जाए। आपने माया में आकर के जो राजसी महाराज जी अपने मूल घर परम धाम तक को भूल गए, वो आपके मनस पटल पर पुनः आ जाए। अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निधाम। हमारे धनी कौन है? अक्षरातीत परमात्मा। हमारा जो अखंड घर है वो परम धाम, जिसे निज धाम कहते हैं, ब्रह्मपुरी कहा गया है, जिसे धर्म शास्त्र में, गीता में जिसे परम धाम कहा गया है, उस परम धाम के हम सभी रहने वाले हैं। लेकिन हम सभी संसार में आकर के जो आनंद का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप, शांति का स्वरूप जो परम धाम है, उसे इस संसार में भूल गए हैं। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति अपने देश छोड़ करके विदेश में जाकर के कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए जाता है, बिजनेस करने के लिए जाता है, और बहुत दिनों तक तो देश में रह करके उसे वहीं पर अच्छा लगने लग जाता है, वहीं पर अपना घर बना लेता है, अपना परिवार बना लेता है। जिस देश से आया था उसे भूल गया, वहाँ के अपने परिवार को भूल जाता है।
ठीक उसी प्रकार से आज हम सुंदर सारथी अपने निज घर जो परम धाम है वहां से संसार में रांची महाराज जी के आज्ञा से आए और अपने निज घर को ही भूल गए और इस सारे नाशवान संसार जो है इसी को शाश्वत हम मान करके इसी में अपना परिवार बना लिए और इसी को शाश्वत मान करके कि यही हमारा घर है, यही हमारा सब कुछ है, इसी को सब कुछ मान करके अपने जीवन याचिका में अपने दिनचर्या में परम धाम की जो बातें हैं उसे भूल गए। लेकिन धाम धन की अपार मेहर है कि ब्रह्मांड का अवतरण हुआ और हमें उस परम धाम की शुद्धि दिला रहे हैं। साथ मिल आए तुम धाम से, भूल गए तो मूल मिला। यह सुंदर साथ जी आप सभी उस परम धाम से इस खेल में माया का खेल देखने के लिए आए थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने मूल वतन जो मूल परम धाम है उसी को ही आपने भुला दिया और भूल गए सो मूल मिला। भूलिया धाम धनी के वचन ना कुछ शुद्ध रही जो आपने उस अपने प्राण प्रीतम के वचन को भुला दिया जो खेल में आते समय कहे थे कि हे ब्रह्म धाम की ब्रह्म आत्माओं तुम माया के संसार में जाकर के मुझे नहीं बोलना। लेकिन हमने उस प्रीतम अचरातीत के वाणी को आत्मसात नहीं किया और अपने धाम को, अपने स्वरूप को, अपने निज घर को बोल करके इस संसार में माया जनित जो जीव है उन्हीं की तरह जैसे हम अपना जीवन यापन करने लग गए हैं। इसलिए कहते हैं कि साथ मिल आए तुम धाम से, भूल गए सो मिल मिला। भूलिया धाम धनी के वचन ना कुछ शुद्ध रही जो आता। अपनी शुद्धि बुद्धि सब कुछ हमने खो दिया। किसके कारण? एक छलनी माया के कारण। कहते हैं वतन बिसरिया ले छले किया हैरान। आज संसार में हम सभी सुंदर साथ को माया ने कितना परेशान करके रखा है। देखिए राज्य की वाणी को भी शांति से हमें श्रवण करने का सौभाग्य बहुत ही कम ही मिलता है। जरा सी भक्ति की राह पर हम आगे बढ़ते हैं, माया के अनेक प्रकार के जंजाल हमारे रास्ते में आकर रुकावट खड़ा करते हैं और हमें अध्यात्म में की राह पर अग्रसर होने में बाधा पहुंचाने का कार्य करती रहती है। महेश्वर तंत्र, पुराण संहिता इत्यादि ग्रंथ में धाम धनी फरमाए हैं, कहते हैं ब्रह्म आत्माओं से कि हे ब्रह्म आत्मा तुम जिस परम धाम को छोड़ करके जिस माया के संसार में जाती हो वो प्रकृति के लीला मोहनी रूप है। उसमें जाकर के आप सब कुछ भूल जाओगे। जैसे कहा गया है प्रकृता मोहनी लीला स्व आत्मा वितुषु धाम से यत प्रवेश मात्रेना स्व आत्मा उसृजयता बुद्धा। कि ये जो प्रकृति की जो माया की लीला है ये मोहित करने वाली है। ये कैसी माया की लीला है? जो आत्मा के आनंद स्वरूप जो लीलाएं हैं, आत्मा के आनंद स्वरूप जो लीलाएं हैं परम धाम को, जो आत्मा के आनंद स्वरूप जो परम धाम का प्रेम है, आनंद है, वहां की शाश्वत शांति है, उसके उस आनंद स्वरूप को श्वेत दीवार को कालिक करने वाली ये माया है। यानी कि जो आत्मा के स्वरूप जो परम धाम की जो सारी नीतियां है उसे मिटा करके कालिक करने वाली, काला यानी कि इस संसार का रंग चढ़ाने वाली ये प्रकृति की मोहनी लीला है। जिसके प्रवेश मात्रे से क्या होता है? अपने बुद्धि को बिसर जाता है। ये देखे ही परिये छल में कोई प्राप्त रचे रोग छुटकाए छूटे नहीं माहिम देखन जो। वाणी में कहा गया कि ये माया का लीला में मात्र सुरता द्वारा जैसे ही ब्रह्मधाम की आत्मा की नजर इस संसार में पहुंचे वैसे ही अपने मूल स्वरूप को भूल गए, अपने आत्मिक स्वरूप को भूल गए और अपने परम धाम को भी भूल गए। इसीलिए कहते हैं कि वतन बिसारिया रे छले किया हैरान। धनी आप बुद्ध बोलिया। यहाँ पर चार बातें हैं।
एक तो हमने परम धाम को पीठ दे रखे हैं, यानी कि परम धाम को भूल रखे हैं। दूसरा है हमने धनी को भी भुला दिया, वो धनी जो शाश्वत आनंद शाश्वत प्रेम देने वाले हैं, सदैव हमारी आत्मा को आनंदित करने वाले हैं। ऐसे प्रीतम अक्षरातीत को भी आज हम इस संसार में आकर के भूल चुके हैं। जो शाश्वत आनंद शाश्वत प्रेम शाश्वत शांति का जो स्थान है परम धाम, ऐसे स्थान को आज इस माया की प्रकृति की मोहिनी लीला में कर करके हम सभी सुंदर साथ उससे भूल गए हैं। बीतक के प्रसंग में जब श्री जी जयराम भाई जी को जगाने हेतु जाते हैं दीपंदर, वहां पर विभिन्न प्रकार से उनको प्रबोधित करते हैं और फटकार भी लगाते हैं कि हे जयराम भाई, आप तो परम धाम की ब्रह्म आत्माएं हो, आप तो स्वयं सदगुरु महाराज से तारतम्य लिए थे और आप सब इस संसार की माया के लीला माया के कार्य करते हुए आपने अपने परम धाम को भुला दिया, अपने आप को भुला दिया, अपने सतगुरु महाराज को कभी याद नहीं किया, सब कुछ आपने भुला दिया। ऐसा क्यों? आपको तो चाहिए था कि अपने परम धाम की याद में अपने आप को डुबा देना, चितवनी की राह में अपने आप को डुबा देना, लेकिन आपने क्या किया? माया के कार्य को करते हुए स्वयं धाम देने को ही भुला दिया, अपने मूल घर को ही भुला दिया, जो शाश्वत शांति का स्थान है, प्रेम का स्थान है। ऐसे वचन जब कहते हैं श्री जी, तब जयराम भाई कहते हैं कि हे धामधनी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, हमको इन माया ने याद न आया धाम, हम भूले थे कि का आर्य माया के काम कि है प्राण प्रीतम। हमने निश्चित ही माया के कार्य में बधे होने के कारण अपने मूल घर को भुला दिया, अपने मूल आत्म के प्राण प्रीतम जो अक्षरातीत थे उसे भी भुला दिया। हम भूले तय किए, निश्चित ही हम भूल गए, याद न आया धाम, हमें परम धाम की माया के कार्य इस तरह से डूब गए कि हमें परम धाम की जरा से भी शुद्धि नहीं रही, हम अपने परम धाम को भूल चुके। ऐसी हमारी स्थिति हो चुकी। क्यों? किसके लिए? माया के कार्य के लिए। राज्य ने हमें परम धाम में ही सावचेत किए थे कि हे परमात्मा है, जब तुम संसार में जाओगी तो मात्र माया का कार्य ही करोगी और अपने आनंद स्वरूप को भूल जाओगी, यानी कि मुझे परम धाम को अपने आत्मा के स्वरूप को भी तुम भूल जाओगी। पुराण संहिता में इस बात को बहुत ही सुंदर भाव के साथ में कहा गया है। कहते हैं कि हे परमात्मा, कार्य आपका जो आत्मिक जो स्व आत्मिक आनंद है उसे आप माया की तृष्णा में कर करके भूल जाओगे। माया कर्म माया कार्य का माया कर्माणी सर्वथा, कि तुम सदा माया में जाकर के माया के कार्य को ही करती रहोगी और परम धाम को भूल जाओगी। तृष्णा पिचासी यत्र आस्ते, क्योंकि माया में तृष्णा रूपी पिशाची इस प्रकार की है जो स्व आत्मा आनंद अपहारणी, जो आत्माओं के आनंद को हरण करने वाली पिशाचिनी रूपी तृष्णा माया में स्थित है, जो जिसके संसर्ग करने मात्र से तुम्हारे आत्मिक आनंद जो है वो छूम मंतर हो जाएगी। इसे कहते हैं कि तुम सदा माया में जाकर के माया के कार्य करोगी और परम धाम को भूल करके ही बैठे रहोगी। और वही कार्य आज हम सब सुंदर साथ भी कर रहे हैं। माया के कार्य को सर्वोपरि रखते हैं, धामधनी के जो व्यक्ति की राह है उसमें हम सदा पीछे ही रहते हैं। करिय भो सर्वा माया कार्य सर्वथा, कि सदा तुम माया में जाकर के माया के कार्य को ही प्रज्वलित महत्व दोगी, माया के कार्य में ही डूबे रहोगी और इस तृष्णा रूपी पिशाचिनी के बंधन में पड़कर अपने आत्मस्वरूप जो आनंद है उसको तुम भूल जाओगे, यानी कि माया तुम्हारे आत्मिक आनंद को हरण कर लेगी। इसलिए कहते हैं कि धनी, तुमने अपने अक्षरातीत को भी भुला दिया,
साथ में कहते हैं कि आप धनी आप बुद्ध भूल गया। इसमें जो अगला शब्द आता है आप, स्वयं को भी भूल जाना ना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे प्रीतम कौन है, मेरा आत्मा के आधार कौन है, मेरा मूल घर कहाँ पर है, ये सभी बातों को तारतम्य ज्ञान जब तक नहीं मिला था हम सब सुंदर सा भूले ही थे। लेकिन तारतम्य ज्ञान मिलने के पश्चात भी जैसी हमारी स्थिति होनी चाहिए थी वो स्थिति नहीं है। आज भी हम माया के कार्य में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। ध्यान नदी की जो चितवनी की कार्य है या चितवनी की जो राह है, भक्ति की जो राह है, उसमें हम कितना समय देते हैं, बहुत कम ही देते हैं। अपने आत्मस्वरूप को भूल गए कि हम तो स्वयं अक्षरादि के अंग कहलाने वाले ब्रह्म आत्माएं हैं। हमारा मूल तन जो परात्म है उस स्वयं राजी महाराज के चरणों तले मूल मिलावे विराजमान है। लेकिन आज तारतम्य ज्ञान मिलने के पश्चात भी हमें अपने मूल तन की जो स्वरूप है आज दिखाई नहीं देती कि कैसी हमारे मूल तन है। अवश्य वाणी वर्णन किया गया है कि श्यामा जी की जैसी ही हमारी मूल तन की परात्म की शोभा है। लेकिन जब तक आत्मचक्षु नहीं खुलती है तब तक परात्म की शोभा हम नहीं देख पाते हैं। और यही हमारे साथ आज हो रहा है कि हम अपने मूल तन, अपने आत्मस्वरूप को भी भूल चुके हैं। सूरदास जी का एक बहुत ही सुंदर पद है जिसमें कहा गया है आपुन को आपुन ही बिसरियो, अपना स्वरूप को स्वयं ही भूल गए। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमी भ्रमी भूखी मरी। जिस प्रकार से एक कुत्ते को चारों ओर से कांच के घर में कोठरिया बना करके रख दिया जाए जिसमें कांच ही कांच लगा, शीशा ना, आईना, दर्पण कहिए, वैसे में अगर कुत्ते को रख दिया जाए बीच में तो क्या देखेगा, प्रत्येक कोठरी में वो कुत्ता ही देखता है ना। इतने सारे कुत्ता यहाँ पर जमा हो चुका है, अब वो भ्रमित हो जाता है। वही स्वयं है और उसी का प्रतिबिंब उस आईने में दिखाई देता है, लेकिन वो क्या सोचता है कि कुत्ता इतना सारा कहाँ से आ गया ना। अब वो क्या कहता है, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमी भ्रमी भूखी मरी। अब क्या है, वो देखता है कि इतना सारा कुत्ता आ गया। कुत्ते का तो स्वभाव ही होता है, किसी दूसरी जगह गांव का कुत्ता आ गया तो उसको भौंकने लगता है। अब वो चारों ओर से कुत्ते से घेरा हुआ समझकर क्या समझता है कि ये सभी अब मुझे काटेंगे, मारेंगे। अब वो भौंकने लग जाता है। जैसे ही भौंकता तो उसको सब भौंकते हुए दिखाई देता है। पूरा का दर्पण का ही मंदिर घर बनाया गया ना, सभी में वो भौंकने लगता है। इधर भौंकता, उधर जिधर भौंकता उसे भौंकते हुए कुत्ता ही दिखा। इसी तरह से वो हताहत होकर के भ्रमी भ्रमी भूखी मरे, भूख करके वो क्या है, मर जाता है। घबराहट में इतने सारे कुत्ते मुझे घेर लिया है, अब मेरा बचना कोई संभव नहीं है। वस्तु तो क्या है, वो स्वयं के प्रतिबिंब को देखता है, उसे भ्रम क्या हो गया कि ये दूसरा कुत्ता है ना। तो वही आज हमारी स्थिति भी इसी प्रकार की हो गई है। हम इस संसार में आए हैं आत्मस्वरूप में, लेकिन आत्मस्वरूप को विस्मृत कर दिए और हम सब क्या संसारिक जीव जो है उसी के तरह सबको हम अलग अलग मानते हैं ना। तो हम सब सुंदर साथ के अंदर ब्रह्म आत्मा है, आत्मा का स्वरूप विराजमान है। हम सभी क्या कहते हैं कि हम सभी सुंदर साथ परम धाम के रहने वाले हैं। सभी के अंदर राजी महाराज जी हृदय में, सभी के हृदय में राजी महाराज के पास है। लेकिन क्या है, माया के भ्रम के कारण हम अपने आत्मस्वरूप को भूल चुके हैं और हम क्या है, अपने आप को ब्रह्म धाम से भिन्न, मूल पराक्रम से भिन्न, आत्मस्वरूप से भिन्न जीव भाव से ही देखने लगते हैं कि हम इस संसार के ही है, इस संसार के ही मेरा परिवार, मेरा ये देश, सब कुछ मेरा अपना ही है। वास्तविकता से हम दूर ही रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि हरि सौरभ नामी बसत है, ध्रुव तृण सुंधी मरियो।
जिस प्रकार से हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन हिरण क्या समझता है, कस्तूरी का जब सुगंध निकलते रहता है उसके नाभि से, तो क्या सोचता है कि कहीं जंगल के झाड़ में किसी घास में किस घास से किस झाड़ से सुगंध आ रही, जिधर जाता है उधर उसको सुगंध मिलती रहता है, क्योंकि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, वो तो उसके नाभि में वास कर रहा है वो सुगंध कस्तूरी, लेकिन वो क्या जंगल में झाड़ियों में खोजते फिरता है। इसलिए कहते हैं हरि सौरभ नाभि बसत है, ध्रुव तृण खोजी मरे। और वो क्या है, हिरण जो है उस खुशबू को खोजते खोजते, उस कस्तूरी को खोजते खोजते सारे जंगल छान मारता है और अंत अपना प्राण त्याग देता है। यही अवस्था आज हमारे अंदर भी है, हमारे साथ भी घटित होता है कि हम सुंदर सा परम धाम की आत्मा है, हमारे हृदय में राज जी महाराज जी विराजमान है, लेकिन तारतम्य ज्ञान से जो अद्वितीय है वो क्या कहते हैं, संसार में क्या करते हैं, संसारिक लोग के ले लीजिए तो कभी किसी देवी की पूजा करेंगे, कभी महादेव की, कभी विष्णु जी की, कभी हनुमान जी की, किसी कभी राम जी की, कभी कृष्ण जी की। वस्तु तो क्या है, बाहर की ओर खोज करते हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो ध्यान हृदय में वास करता है। जब ध्यान की विधि के द्वारा उस अचराधित को खोजा जाता है तारतम्य ज्ञान की छत्र छाया में, तब हमें विदित होता है कि सेहरक से नजीक आरोपटना द्वार, वह राजसी महाराज जी तो हमारे धाम हृदय प्राणनली से भी नजदीक विराजमान है, लेकिन संसार के लोग कहाँ खोजते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, जहां पर उनको खोजना चाहिए वो खोजता ही नहीं। ये क्यों होता है, भ्रम के कारण। इसी तरह से कहते हैं कि जैसे रंग भूप भयो तारे करी पकड़ो, एक राजा सपना देखता है, सपने में वो क्या है, एक गरीब रंग यानी कि बहुत गरीब स्वयं को देखता है, और वो सपने में भी दूसरे राजा, गरीब तो स्वयं को देखता है, दूसरे राजा के द्वारा उसे बंधन में बांधा हुआ देख करके वो चकित होकर के सपने से उड़ जाता है। तो उस सपना की अवस्था में क्या सोचता है कि मैं तो गरीब हूँ और मुझे बंधन में बांधा, दूसरे राजा ने मुझे बंधन में बांध डाला है। हमारे साथ में तो ऐसा ही होता है, हम परम धाम के रहने वाले हैं, उस अचराधित की जो निधियों के पति है, सारे निधियों के पति है, हम भी राजा के समान ही है, लेकिन हम इस संसार में क्या है, दीनहीन होकर के घूमते फिरते रहते हैं, माया के तृष्णा को सर्वोपरि मानते हैं, माया की सब कुछ को ही अपना धन संपदा मानते हैं। वास्तव में जो हमारा आत्मिक धन है वो परम धाम में है, परम धाम है, उस धन से हम वंचित ही रहते हैं, तो और हम सदा दयनीय अवस्था में रहते हैं। सब अचराधित की अर्धांगिनी इस संसार में माया के तृष्णा में भीख मांगते फिरेगी तो उसकी हंसी तो संसार में होगी ही ना। तो यही होता है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि जो केहरी पृथ्वी में देखेंगे आप कूप पड़े, केहरी यानी कि सिंह या बाघ कह लीजिए, वो क्या है, कुएं में अपने प्रतिबिंब देख करके उस कुएं में छलांग लगा देता कि दूसरा शेर कहां से आ गया इसमें ना। एक घटना है, एक खुशहाल जंगल रहा करता था जिसमें सारे जानवर बहुत ही खुशी खुशी विचरण किया करते थे, आनंद के साथ रहा करते थे, क्योंकि उस जंगल में बाघ नहीं था। एक दिन होता क्या है, उस जंगल में एक शेर की प्रवेश हो जाता है और सभी जानवरों को तपा तपा करके मारने लगता है, किसी को मार के चीर फाड़ता है, किसी को भोजन करता है। अब क्या है, उस जंगल में त्राहिमाम हो जाती है। सभी जंगल के जानवर विचार करते हैं कि ये शेर तो एक को ही खाता है, लेकिन बहुत सारे को क्षति पहुंचाता है, बहुत सारे को मार देता है, और इस शेर से तो हम जीत भी नहीं पाएंगे। क्यों ना हम विचार करें कि डेली एक जानवर शेर के पास जाए, उसका आहार क्यों ना बन जाए। इस तरह से एक ही को तो शेर खाएगा और बाकी तो बच्चे रहेंगे। सभी राजी हो जाते हैं
अब क्या है, शेर को शिकार करना नहीं पड़ता, वो बैठे रहता है स्थान पर। डेली सुबह एक जानवर उसके पास पहुंच जाता है उसका पेट भरने के लिए। ये गति चलती ही रहती है, चलती रहती है। एक दिन सियार की बारी आती है। सियार तो चालाक होता ही है, वो अपना बुद्धि लगाता है और उस दिन वो क्या करता है, देर करके जाता है, थोड़ा देर करता है। जैसे ही उसके देर से पहुंचता है शेर के पास, शेर गुस्सा आ जाता है कि मुझे कब से भूख लगी है और तू इतनी देर से आया है। गुस्सा आ गए, वो दहाड़ता है। अब कहता है शेर, हजूर मैं तो आपके पास आ ही रहा था, लेकिन रास्ते में ही एक दूसरा शेर मुझे मिल गया और वो कहने लगा कि आज मैं तुझे खा जाऊंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तो उनसे जैसे तैसे विनय करके आया हूँ कि ठीक है मुझे आप खा जाइए, लेकिन मुझे एक मेरे जंगल के राजा शेर है उनके पास जा रहा हूँ, उनसे भेंट करके आऊंगा तब मुझे खा जाइए। तो उन्होंने क्या कहा, तब वो शेर पूछता कौन है कि दूसरा शेर मेरे राज्य में आ गया है, कहता है आप ही के जैसा है। और वो क्या कहा है, जा तू उस शेर को बुला के ला, तब जाकर तुझे खाऊंगा। अब उस शेर को गुस्सा आ जाता है, उसकी ऐसी मजाक, मेरे ही बिल्ली मुझको ही म्याओ ना, मेरे ही जंगल में आकर के मुझे ही दादागिरी कर रहा है। ठीक है तुझे अभी नहीं खाऊंगा, पहले उस शेर को मारूंगा तभी जाकर के तुझे खाऊंगा। कहते ठीक है, कहाँ चल मुझे दिखा। चतुर सियाल लेकर के जाता है उस स्थान पर जहां पर एक कुआं रहता है और जाता है, कहता है, दूर से दिखाता है कि हजूर वो जो शेर है, दूसरा शेर जो है उस वो जो कुआं है ना उसके अंदर रखा है, आप जाकर के अपना फैसला कर लीजिए कि वो मुझे खाएंगे कि आप खाएंगे। खाना तो मुझे ही है, तो रुक यहीं पर, मैं पहले उसको मार के आता हूँ फिर तुझे खाऊंगा। वो जाता है कुएं में, देखता है तो क्या है, कुआं में पानी है, उसी का प्रतिबिंब उसे दिखाई देता है और क्या सोचता है कि कोई दूसरा शेर है। वो दहाड़ता है ऊपर से, नीचे वाला शेर भी दहाड़ता है। कुआं में क्या है, आप जैसी आवाज करेंगे, जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। कुएं में आप जो बोलेंगे वैसे प्रतिध्वनि के रूप में वैसे ही आवाज आती है। जैसे ही वो दहाड़ा, अंदर वाला भी वैसे का स्वरूप था, वो भी मुंह हाथ करके दहाड़ता है, तेरी इतने ही मजा मुझे दहाड़ता है, बल्कि वो उसी कुआं में कूद गया। अब क्या हुआ, उसमें तो शेर था ही नहीं, अपनी प्रतिबिंब देख करके वो सोचा कि वो शेर है, उसमें कूद गया और क्या है, अपनी जान गंवा दिया। तो उस सियार की चालाकी से शेर का अंत हुआ। शेर बेचारा कैसे मारा गया, अपनी स्वरूप को ही भूल गया। उसको ज्ञान नहीं था कि ये जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो मैं ही हूँ। इसी तरह से हम सुंदर सा इस माया के संसार में आए हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। हमें यह शुद्धि न जाने कब आएगी कि हम तो अक्षरातीत के अर्थांगी हैं। हमारी आत्मा स्वरूप तो निर्मल है, प्रेम से परिपूर्ण है। इसकी शुद्धि जब आएगी उसी दिन हमारी जो अंतर चचरी है खुलेगी और हमें यह ज्ञात होगा कि वास्तव में हमारे आत्मिक स्वरूप जो है वही तो परमधाम में राजी महाराज जी के स्वरूप ही हम हैं। परमधाम के चप्पा चप्पा एक एक कर्म में उन्हीं का स्वरूप है। हम सच्चा एक ही स्वरूप है, उन्हीं श्यामा महारानी के अंग स्वरूपा है। ये शुद्धि कब होगी, जब हम तात्म ज्ञान की प्रकाश में अपने आप की पहचान करेंगे, आत्म स्वरूप को उजागर करेंगे, अपनी आत्मा की जागृति अवस्था को प्राप्त करेंगे, तभी जाकर के हमें ये अवस्था प्राप्त होगी। तब हम अपनी नजरों से सभी के अंदर ब्रह्मधाम के वासना की वास देखेंगे। इस तरह से हमने वतन को भुला दिया, धाम धनी को भुला दिया, आप ना अपने आप को भी भुला दिया, बुद्ध भूल गया। अब क्या है, अपनी जागृत बुद्धि को भी भुला दिया। राजी महाराज जी कहते हैं कि तुम परमधाम में अपने इश्क के बल पर बहुत नाचती हो ना,
जब माया के खेल में जाओगे तो तुम्हारा यह ना प्रेम रहेगा, ना तुम्हारा यह अकल रहेगा, सब कुछ छूमंतर हो जाएगा और उस दिन तुम बहुत ही दुखी होकर के त्राहिमाम त्राहिमाम मचाओगी। आज हमें अपने जागृत बुद्धि का ज्ञान भी पूर्णता के लिए हमारे हृदय में समाहित नहीं हुआ है। इसलिए तो कहते हैं कि मैंने कुछ पहले जो श्लोक सुनाया था उसमें कहा था कि उत्सृज्य बुद्ध, कि तुम अपनी मूल बुद्धि को भी भूल जाओगी और संसारिक बुद्धि में पढ़कर, संसार के मायावी बुद्धि में पढ़ करके अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा अपने आप को क्या है बड़ा ही समझोगी। लेकिन वो मायाजन्य बुद्धि तुम्हें परम धाम की प्राप्ति में सहयोग कभी भी नहीं पहुंचा सकती। वो माया में ही तुम्हें गलतान करके रखेगी और तुम्हें अंततः दुखी देगी। इस तरह से हम सब सुंदर सा झूठे खरे के खेल में आए और अपने अचरागे धाम धनी अपने आत्म स्वरूप को परम धाम को भूल गए। इसलिए धाम धन कहते हैं ऐसा खरे दिखाओ तुम भूजो का वरदान, तुम जिन भूलो आप अर्श वतन मैं तुम्हारा परवरदिगार, कि मैं तुम्हें ऐसा मायावी खरे का खेल दिखाने जा रहा हूँ। आप सभी सावधान हो जाना, उस खरे में जाकर, उस मायावी खेल में जाकर के तुम मुझे अपने आप को अपने परम अर्श यानी कि परम धाम को कभी भी नहीं भूलना और ये सदा याद रखना कि मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मैं ही तुम्हारा मूल मालिक हूँ, ये कभी भी ना भूलना। लेकिन हम इस संसार में आकर के अपने आप को भूल गए, अपने परम धाम को भूल गए, अपने मूलधन को भूल गए, राज श्यामा जी को भूल गए, उस 50 की आनंदमय लीला को भूल गए और यहाँ पर आकर के दुख की संसार को ही सब कुछ अपना मानते हैं। आगे कहते हैं कि शुद्ध न रही वृद्धि हान, आज माया की परेशानी में पड़कर ब्रह्म शिष्टा सब कुछ भूल गए और उसे यह भी पता नहीं है कि किस कार्य को करने से उसे लाभ होगा और किस कार्य को करने से उसे हानि होगी। ये उन्हें इसकी भी शुद्धि आज ब्रह्म आत्माओं को नहीं है कि हमें कौन सी राह पर चल करके आत्मिक लाभ मिलने वाला है और कौन सी राह पर चलेंगे जिसे हमें दुख की प्राप्ति होगी। इसकी शुद्धि भी आज संसार में ब्रह्म आत्माओं को नहीं है। तापन वाणी के प्रकाश में धर्म ग्रंथों के स्वाध्याय करते या चर्चा सत्संग करते तो हमें ज्ञात हो जाता है कि परम धाम की राह ही हमें शाश्वत शांति की प्राप्ति कराने वाली है। माया की जो राह है वो हमें दुख करने वाली है, दुख देने वाले, दुख से त्राहिमाम कराने वाले हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी जो शाश्वत सत्य की राह है उस पर हम अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माया ने हमें ऐसे जन्म कर रखा है, इससे छुड़ा करके हम अपने परम धाम की ओर अग्रसर हो ही नहीं पा रहे हैं। वस्तुतः हमारे ऊपर ही सब कुछ निर्भर है कि हमें आत्मिक लाभ मिलेगा या हमें माया के दुख के कष्टों का सहन करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें हमारे अंदर ही है, दोनों चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं यदि हम सत्य की राह पर चलेंगे, धर्म की राह पर चलेंगे, राज्य में जो वाणी की राह बताए उस पर चलेंगे तो हमारे आत्मिक लाभ होगा। वाणी के विपरीत यदि हम चलते हैं तो निश्चित है हमें दुख मिलेगा। इसलिए धर्म ग्रंथों में कहा गया कि आत्मा तो वृद्धि विनाश हो। वृद्धि यानी कि लाभ और विनाश यानी कि हानि, ये दोनों अपने हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें वृद्धि चाहिए कि हमें विनाश चाहिए। ये दोनों हमारे अंदर ही, कहते हैं ना, देव और राक्षस मनुष्य के अंदर ही वास करता है। जो भक्ति के राह पर चलता है वो देवत्व को प्राप्त कर लेता है, जो
धरती से विमुख होकर के अधर्म की राह पर चलता है वो राक्षस बन जाता है। तो आप देखिए मानव समाज में जो भक्ति के राह पर चलते हैं उनको अंततः जाकर के सुखी सुख अखंड मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो अधर्म की राह पर चलते हैं उन्हें दुख कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलता, अंत जाकर के नरक की प्राप्ति होती है। आत्मा की वृद्धि विनाश अपने हाथ में है। यदि हम धर्म की राह को अंगीकार करेंगे तो धर्म हमें छत्र के समान रक्षा करेगा, अधर्म की राह पर चलेंगे तो धर्म का नाश करेंगे तो वही धर्म एक दिन अधर्म की राह पर चलने वाले का धर्म को नाश कर देता है। इसलिए कहते हैं कि अमृतम च मृत्यु च द्वय देहा प्रतिष्ठता। अमृत और मृत्यु, मोक्ष और जन्म मरण का चक्र, ये दोनों हमारे अंदर निवास करता है। मोहान आपदते मृत्यु, सत्यम आपदते अमृतम। कि जो व्यक्ति मोह जनित माया के तृष्णाओं में कर करके अपने जीवन का सारा समय व्यतीत करता है उसे मृत्यु ग्रास कर जाता है, अर्थात वह व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकता। बार बार जन्मना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, यही उनकी नियति बनी होती है जो अज्ञानता में कर करके अधर्म की राह अपनाते हैं, माया जनित राह को अपनाते हैं। लेकिन जो सत्य की राह पर चलते हैं उसे अमृतत्व की प्राप्ति होती है, यानी कि अंत में जाकर के उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्य क्या है? सत्य तो एकमात्र अक्षरातीत है। जो उस सत्य स्वरूप परमात्मा की भक्ति करता है उसको शाश्वत मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उसकी जीव की और आत्मा को शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। जो सत्यम ब्रह्म उपासित, इसलिए कहा गया कि हे मनुष्य तुम सदा सत्य स्वरूप जो परमात्मा है उसकी ही उपासना करो, उसकी ही भक्ति करो, उसी की ही पूजा अर्चना करो, वही तुम्हें शाश्वत मुक्ति दिलाने वाले हैं, शाश्वत अमृतत्व की प्राप्ति कराने वाले हैं। लेकिन जो व्यक्ति धर्म ग्रंथ के कथन को छोड़ करके, ब्रह्मांड के कथन को छोड़ करके मनमाने ढंग से माया जनित कार्य में ही अपने आप को लगाए रखे हैं, उसे न कभी शांति की प्राप्ति होती, न कभी सुख की, न कभी परम गति की प्राप्ति होती है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि वाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र विधि को त्याग करते, शास्त्र विधि का तात्पर्य क्या है? जो शास्त्रों में जो कर्म करने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, धर्म के आचरण के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, जैसे हमारे ब्रह्मवाणी में परम नाम की प्राप्ति हेतु, आत्म जागृति हेतु, राज्य को अपने धाम हृदय बसाने हेतु बहुत सारे निर्देशन दिया गया है। यदि उसको त्याग करके हम अपने मनमाने ढंग से न कभी सत्संग में आए, न कभी ब्रह्मांड की चर्चा का श्रवण करें, न कभी ब्रह्मांड का चिंतन मनन करें, न कभी राज महाराज के परमात्मा का ध्यान ही करें, ऐसे सुंदर साथ होते भी वो क्या है, अधोगति को ही प्राप्त होगा। क्योंकि जो बातें ब्रह्मवाणी में बताई गई है, जो बातें धर्म शास्त्रों में बताई गई है, उसके अनुसार उन्होंने आचरण नहीं किया, इसलिए उसको क्या होगा? जो शास्त्र की विधि अनुसार अपने आप को आचरण में नहीं उतारता। शास्त्र में क्या कहा है? धर्म की राह, धर्मचर्य, कि तुम धर्म को धारण करो, धर्म की राह पर चलो। ये मनुष्य यदि उस कथन को छोड़ करके यदि मनुष्य धर्म की ओर चलता है तो उसको विनाश निश्चित है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शास्त्र में बताए हुए कर्म को त्याग करके अपने मन माने ढंग से कर्म करता है, जिस तरह से शास्त्र में विभिन्न बातें बताई गई है ना धर्म के पालन हेतु, कि हिंसा मत करो, शराब मत पियो, मांस शराब मछली का भक्षण ना करो, गुटखा पान इत्यादि का सेवन ना करो,
ये सभी क्या है? वर्जित है। सूरापान ये सभी वर्जित है शास्त्र में। लेकिन जो व्यक्ति इसका पान करते हैं वो क्या है? शास्त्र का कथन का उल्लंघन करते हैं, जिसके कारण उसके जीवन में कभी भी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कहते हैं ना सा सिद्धि आपहोति, उसे किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिल सकती। मोक्ष की कल्पना ही छोड़ दीजिए। ना तो इस संसार में सुखी होगा, ना तो परलोक में। इसलिए कहते हैं ना सा सिद्धि आपहोति ना सुखम, ना तो उसे किसी प्रकार की सुख की अनुभूति होगी इस संसार में या परलोक में, ना परम गति, ना तो अंत में उसका जीव को ही परम गति यानी मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि शास्त्र में जो निर्देशन दिए गए हैं उसके विधि विधान अनुसार ही भक्ति की राह पर चलना चाहिए। वही भक्ति की राह मनुष्य को मुक्ति दिलाती है। हमारे धर्म ग्रंथ में, हमारे वाणी में भी जो बातें बताई गई है उसको यदि हम अंगीकार करते निश्चित ही हमारा जब मूल तत्व में जागृत होगा हम सभी शुद्ध सत्ता, उस समय हमारा आभा मंडल उज्जवल हंसते हुए रहेगा। लेकिन जो इस संसारी अज्ञानता में सोते रहेंगे, संसार के तृष्णाओं में डूबे रहेंगे, कभी धाम दिन का चितवनी नहीं करेंगे, उनको भी तो परम धाम में जाने अवश्य ही होगी, लेकिन उनके चेहरे पर दुख की एक क्या है? दुख की छाया दिखाई देगा। इसका क्या वृद्धि और विनाश है ये हम नहीं जानते। हमारे क्या करने से हार होगी, क्या करने से जीत होगी ये हम नहीं जानते। कहते हैं कि हम इस संसार में आए हैं, लेकिन हम इस संसार में आकर के हमारा हार और जीत की राह है, इसे हम भूल चुके हैं। धाम कहते हैं कि हमने भूलिया धाम धनी के वचन, हमने जब धाम के वचन को भूल गए और अपने जो हार जीत है उसको भी भूल चुके हैं। इसलिए जो परम धाम की जो राह है वही शाश्वत सत्य की राह है, शाश्वत मुक्ति दिलाने वाली राह है जीव के लिए भी। इसलिए धामधनी ने वाणी में कहे हैं कि जो भी सुंदर सा परम धाम की वाणी को आत्मसात करके इस संसार से आगे चलेंगे, हमें हमारे हाथ में क्या है? हार और जीत दोनों ही है ना। धामधनी कहते हैं कि एक तो आपको हार कर चलना, हार आपको क्या है? या तो इस मायावी संसार में धनी से प्रेम करते हुए चितवनी के ध्यान की मार्ग को अपना के संसार से जीत करके चलिए, या तो अंततः हार करके माया में डूब करके तो आपको परमधाम में जाना ही है। लेकिन उसमें पाठ्य के क्या रह जाएगा? दो बातें इसी प्रकार की चौपाई में बताई गई है कि जो जाग बातें करे उमंसो, जो जाग बातें करे उमंसो सो हंस हंस ताली दे, जिन नींद सुख इंद्रियों सो उठी दुख उंघाते ले। जो सुंदर सा तात्पर्य ज्ञान के कहे अनुसार अपने आचरण करके प्रेम की राह, जो चितवनी की राह है उसको धारण करके धाम की राह पर चलेंगे तो अंततः जब परम धाम में अपने मूल तन में उनकी पराक्रम में जागृत होगी, उस समय उनकी अवस्था कैसी होगी? जो जाग बातें करे उमंसो सो हंस हंस ताली दे। उस समय परम धाम में वो हंस हंस करके राजी महाराज से बातें करेंगे, उनकी मुखारबिंद पर खुशी की छटा छाएगी। उन्होंने जो माया का खेल देखने आए थे इसमें सारा लाभ प्राप्त किया। माया का जिस उद्देश्य से माया का खेल देखने आए थे वो उद्देश्य पूरा करेंगे और इस माया में रह करके जो परम धाम की लज्जत जो लेना था उसको भी वो ले लेंगे। तो ऐसे सुंदर साथ को क्या होगा? वृद्धि ना, यानी कि वो लाभ प्राप्त करेंगे। मूल तन में जब उनकी जागनी होगी तब वो हंसते हुए मुख से
सुंदर साथ से धाम धन से बातें करेंगे, हंस हंस करके तालियां बजाएंगे, क्योंकि उन्होंने माया की बाजी जीत करके आए हैं, धनी को माया में रिझा करके आए हैं, माया के संसार में रहते हुए भी परम धाम की सारी निधि को अंगीकार किए। इसी तरह से और जो सुंदरता जिन निंदे सुख इंद्रियों सो उठी उठाती दुख ले, लेकिन जो सुंदर सा अज्ञानता बस माया के मोह में निद्रा में ही सोते रहेंगे, कृष्णा में ही अपने आप को डुबाए रखेंगे, अपने आप को इससे उबार नहीं सकेंगे, सो उठी उंगाती दुख ले। वो अंततः कैसे जागृत होगी परम धाम में? जैसे अर्ध निद्रा में, घंघोर निद्रा में सो रहा होता है कोई व्यक्ति, वो जागता है तो आंख मलते हुए उनकी निद्रा की कुमारी उनके चेहरे पर छाई रहती है। दूसरी तरह से आंख मलते हुए वैसी जो सुंदर साथ है, जो माया में ही सब कुछ गवा करके आए, यानी कि माया के कारण ही वो विलुप्त होकर कह रहे हैं, अपने आप को डूबा के रखे, वो अंततः आंख मलते हुए परम धाम में अपने मूल तत्व में जागृत होगी और उनके मुख मंडल पर दुख की छाया दृष्टि गोचर होगी, क्योंकि उन्होंने अज्ञान की निद्रा का तात्पर्य क्या है? अज्ञानता में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया, परम धाम का ना तो सुख लिया, ना ये माया में आने का कोई लाभ उन्होंने उठा सका। इसलिए उनको दुख की, उनके चेहरे पर दुख दिखाई देगा। क्या तात्पर्य है? कि माया में जाकर के जो लाभ लेने के लिए आपको भेजा था, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश गए कमाने के लिए और खाली हाथ ही वर्षों तक विदेश में रह करके भी वो जितना कमाया माया के कारण में ही सब कुछ खर्च करके उसी का उपयोग करके उसी देश में सब कुछ छोड़ करके आ गया। ये कुछ धन संपत्ति कुछ लेकर के अपने घर नहीं लौटा तो उसको क्या है? एक लज्जा, एक दुखी रहे, दुख उसको हमेशा सताती रहेगा ना, कि मैंने अपना इतना वर्ष विदेश में रह करके भी मैंने 2 पैसा भी घर में लेकर के नहीं आया, 2 पैसा का लाभ भी मैंने नहीं कमा सका। इसी प्रकार से जो सुंदर सा माया के निद्रा में सोए रहेंगे, जो सुंदर सा मायावी भोग में ही डूबे रहेंगे, वो अंततः उंघाते हुए अर्थ निद्रा की तरह आंख मलते हुए परम धाम में जागृत होंगे और उनके चेहरे पर दुख झलका करेगी। तो सुंदर साथ जी, ये क्या है? वृद्धि और हानि है। ये एक ही चौपाई में क्या वृद्धि है, क्या हानि है, क्या करने से हमें लाभ मिलेगा और क्या करने से हमें हानि मिलने वाली है, धाम देने में हमें बता दिए हैं। अब हमारे ऊपर है किस माया के खेल में हमें जीत करके, यानी कि लाभ लेकर चलना है या हारते हुए जाना है। जागना तो सभी का है, 12,000 ब्रह्मशिष्य की जागने अवश्य परम धाम में होगी, लेकिन मूल बात क्या है कि आप कितना लाभ लेकर के, कितना धन इस माया में कमा करके, माया का धन नहीं, परम धाम को, निधि को कितने आपने अपने हृदय में जुगा करके रखा, हृदय में संभाल करके रखा, वो निधि आपको काम आएगा। तो हमें सदैव राज जी महाराज जी की जो वाणी है, सत्संग है, जो वाणी में जो बातें कही गई है, उसके अनुसार हम चलेंगे तो माया हमारे ऊपर भारी नहीं होगी और इस जागने के ब्रह्मांड में भी हम धन धन कहलाएंगे। जब हमारी आत्मा मूल धन में जागृत होगी तो परम धाम में भी हमें जागृत धन्य धन्य की शोभा प्राप्त होगी। इसलिए ध्यान देने में फरमाया है कि जो भी सुंदर सा महामत कहे ये मोमिनो जिन जाके भूलो कोई राह अर्थ न छोड़िए, जो शोभा लीजिए फल दोए। महामंत्री जी कहते कि हे सुंदर सा, आपको तारतम्य ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ज्ञान दृष्टि से आप जागृत हो चुके हैं, अब पुनः आप माया में ना भूले और सदैव न छोड़िए। जो परम धाम की प्रेममय चितवनी की जो राह है, उसे आप कभी भी ना छोड़े, एक दिन के लिए भी ना छोड़े, उसे अपने जीवन में हमेशा उतार करके चले। राह अर्थ न छोड़िए। परम धाम की राह क्या है?
प्रेम की राह है, प्रेममय चितवनी की राह है, जिस पर चल करके हम अपने परम धाम में पहुंच सकते हैं, परम धाम का सुख को ले सकते हैं। इसलिए कहते हैं जिन जागी भूल को राह अर्श न छोड़िए, जो शोभा नीचे छोड़ दो। यदि हम महामंत्र जी के इन कथनों का अंगीकार करके चलेंगे तो निश्चित है ये संसार भी हमारे लिए धन्य हो जाएगा, इस संसार में आना भी हमारा धन्य हो जाएगा। जब मूल तन में जागृत होंगे उस समय भी हम धन्य कहलाएंगे। इसलिए हम सुंदर साथ कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि हम धाम धर्म के सम्मुख जब उठे उस समय हमारे चेहरे पर दुख हो, सिकन हो, माया की फार्मोसी का जो आभा है उसे लेकर के जागृत हो। हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि जब हम अपने मूल तक में जागृत हो उस समय हमारा मुखमंडल उज्जवल हो, हंसमुख हो और खुशियां से भरपूर हो और ताली बजा करके हंसते हुए धाम धर्म से बातें करें, परम धाम की सुख का जो न्यामते हैं उसको हम अंगीकार करें। इसी आशा के साथ आज का जो चर्चा है यहीं पर विराम दिया जाता है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथी कृपा दोहराते हैं। सुध न रही वृद्धि हाना, बर्तन बिसरिया छल किए हैरान, धनिया बुध बोलिया सुध न रही वृद्धि हाना, सुध न रही वृद्धि हाना। बोले श्री